ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 53। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को आत्मा में प्रीति हुई है वह अंतर्मुखी कहता है, और जिसका हृदय आत्मज्ञान से शीतल हुआ है उसको सब जगत शीतल रूप भासता है। वह जब तक जीता है तब तक विगत ज्वर जीता है, और जिसका हृदय तृष्णा से जलता है उसको सब जगत दावाग्नि से तपता भासता है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत चित्त में स्थित है। जैसी भावना चित्त में होती है उसके अनुसार जगत भासता है। स्वर्ग, पृथ्वी, लोक, पाताल, वायु, नदियाँ, आकाश, देश, काल, जो कुछ जगत है वह सब चित्त यानी अंतःकरण में है, और वही बाहर विस्तार होकर भासता है। जैसे वट के बीज से वट फैल जाता है, तैसे ही चित्त में जगत का विस्तार होता है। बाहर जो सूर्य आदि भासते हैं वह भी चित्त के भीतर स्थित है। जैसे फूल खिलता है उसके भीतर की सुगंध बाहर भासती है, और वास्तव में न कुछ भीतर है न बाहर है। जैसा किंचन होता है तैसा ही चैतन्य से फुरता है, तैसे ही वही सत्ता जगत रूप होकर भासती है। जगत सब आत्मरूप है, और न कोई सत्य है न असत्य है। एक आत्मसत्ता ज्यों की त्यों स्थित है। जो ज्ञानवान पुरुष है उसको सदा ऐसे ही भासता है। हे रामचंद्र जी, जिसके हृदय में शांति है उसको सब जगत शांति रूप है, और जिसका हृदय देह अभिमान में स्थित है सो नाश होता है और भय पाता है। किसी और से उसको शांति नहीं प्राप्त होती। वह स्वर्ग, पृथ्वी, लोक, पाताल, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ, देश, काल सबको प्रलय काल की अग्निवत जानता है। जिसके हृदय में पाप होता है उसको सब जगत तपता भासता है, पर आत्मज्ञानी को शांत रूप है। जैसे अंधे को सब जगत तमरूप भासता है और नेत्रों वाले को सब जगत प्रकाश रूप भासता है। हे राम जी, जिस पुरुष को आत्मप्रत की प्रतीति हुई है और इंद्रियों से कर्म भी करता है तब ताप भी निवृत्त हो जाता है। जैसे शरद काल के आए से कोहरा नष्ट हो जाता है, तैसे ही विचार किए से मनन भाव नष्ट हो जाता है। विचारो कि मैं कौन हूँ, इंद्रियाँ क्या है, जगत क्या है और जन्म मरण किसको कहते हैं। इस विचार से जब तुम अपने स्वभाव में स्थित होंगे तब तुमको हर्ष, शोक, क्रोध और राग द्वेष चलायमान न कर सकेगा। जैसे वायु से पर्वत चलायमान नहीं होता तैसे ही तुम अचल रहोगे। हे राजन, जब आत्मबोध होगा तब मन अपने मनन भाव को त्याग देगा और तुम संताप से रहित अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे। जैसे तरंग भाव मिटने से जल निर्मल होता है तैसे ही तुम अचल होंगे, और मन धर्म भी रहेगा, परंतु मध्य से अज्ञान नष्ट हो जाएगा और आत्मभाव होगा। जैसे काल वही रहता है परंतु ऋतु और हो जाती है, तैसे ही मन वही होगा परंतु स्वभाव और हो जाएगा। तेरे नौकर और प्रजा भी साधु हो जाएंगे और तेरी आज्ञा में चलेंगे और तुमको देखकर प्रसन्न होंगे। हे राजन,
जब तुझको विवेक रूपी दीपक से आत्मा रूपी मणि मिलेगी, तब तेरी बढ़ाई सुमेरु और समुद्र और आकाश से भी अधिक होगी। जब तुझको विवेक से आत्म तत्व का प्रकाश होगा, तब तू संसार की तुच्छ वृत्ति में न डूबेगा। जैसे गोपद के जल में हाथी नहीं डूबता, तैसे ही तू राग द्वेष में न डूबेगा। जिसको देह में अभिमान है और चित्त में वासना है और वह तुच्छ संसार की वृत्ति में डूबता है, जिससे जितना अनात्म भाव दृश्य है उसको त्याग कर पीछे जो शेष रहे सो परम तत्व आत्मा है। हे राजन, जो कुछ सत्य वस्तु है उसको हृदय में धारो और जो असत्य है उसका त्याग करो। जैसे जब तक कल्लर को सोनार धोता है तब तक सुवर्ण नहीं निकलता, और जब सुवर्ण निकलता है तब धोने का त्याग करता है, तैसे ही तब तक आत्म विचार कर्तव्य है जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। जब आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है तब विचार से प्रयोजन नहीं रहता। हे राजन, सब में, सब प्रकार, सब काल, सब आत्मा की भावना करो, अथवा जितना दृश्य भाव है सो सब त्याग करो, तो जो शेष रहेगा सो तुमको भास आवेगा। जब तक सब दृश्य का त्याग न करोगे तब तक आत्मपद का लाभ न होगा। सर्व दृश्य के त्याग से आत्मपद भासेगा। हे राजन, जब किसी वस्तु के पाने का यत्न करता है तो और का त्याग कर उसी का यत्न करिए तो प्राप्त होती है। तो आत्म तत्व अनन्य हुए बिना कैसे प्राप्त होगा? जब अपना संपूर्ण यत्न एक ही ओर लगता है तब उस पद की प्राप्ति होती है। इससे आत्मपद के पाने के लिए सब दृश्य को त्याग कर सबके त्याग किए से जो शेष रहे सो परम पद है। सबके त्याग किए से जो सत्ता अधिष्ठान रहेगा सो तुझको आत्मभाव से प्राप्त होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर जब मांडव्य मुनि अपने स्थान को गए तब सुरघु राजा एकांत में बैठकर विचार करने लगा कि मैं कौन हूं। न मैं सुमेरु हूं, न मेरा सुमेरु है, न मैं जल हूं, न मेरा जल है, न मैं पृथ्वी हूं, न मेरी पृथ्वी है, न मैं क्रांत मंडल हूं और न मेरा क्रांत मंडल है, क्योंकि यह अपने भाव में स्थित है, मेरे भाव से तो नहीं है। जो मैं न हो तो भी यह ज्यों का त्यों स्थित है, तो यह मेरे कैसे होए और मैं इनका कैसे हूँ। न मैं नगर हूँ और न मेरा नगर है। हाथी, घोड़ा, मंदिर, धन, स्त्री, पुत्र आदि जो कुछ पदार्थ है सो न मेरे है और न मैं इनका हूँ। इनमें आसक्त होना वृथा है। इनमें मेरा कुछ संबंध नहीं। जितने भोगों के समूह है ये न मैं हूँ और न ये मेरे हैं। नौकर, भृत्य और कलत्र सब अपने भाव से सिद्ध है। मेरा इनसे संबंध कुछ नहीं।
न मैं राजा हूँ न मेरा राज्य है। मैं एकाएकी शरीर मात्र हूँ और इनमें मैं ममत्व करता हूँ सो वृथा है। शरीर में जो मैं अहम करता हूँ सो भी व्यर्थ है, क्योंकि हाथ पाँव आदि का स्वरूप भिन्न है। न यह मैं हूँ और न ये मेरे हैं। इनमें मेरा शब्द कुछ नहीं। यह रक्त मांस हाड़ आदि रूप है सो मैं नहीं। यह जड़ है और मैं चेतन हूँ। इनके साथ मेरा कैसे संबंध हो? जैसे जल का स्पर्श कमल को नहीं होता, तैसे ही इनका स्पर्श मुझको नहीं है। न मैं कर्म इंद्रिया हूँ और न मेरी कर्म इंद्रिया है। यह जड़ है, मैं चैतन्य हूँ। न मैं ज्ञान इंद्रिय हूँ न मेरी ज्ञान इंद्रिया है। इनसे परे मन है सो भी मैं नहीं, क्योंकि यह जड़ है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये सब अनात्म रूप है। मेरा इनके साथ अविद्या का संबंध है। भ्रांति से मैं इनको अपना स्वरूप जानता था, पर यह सब भूतों का कार्य है। इनके पीछे चेतन जीव है, जो चेतन दृश्य को चेतने वाला है, सो चेतन चेतना भी मैं नहीं हूँ। इन सब में शेष अचेत चिन्मात्र सत्ता मेरा स्वरूप है। बड़ा कल्याण हुआ जो मैंने अपना आप पाया। अब मैं जागा हूँ। बड़ा आश्चर्य है कि मैं वृथा देहादिक को अपना जानकर शोक और मोह को प्राप्त होता था। मैं तो एक निर्विकल्प चेतन और अनंत आत्मा सब में व्याप रहा हूँ और ब्रह्मरूप आत्मा हूँ। इंद्रियों से आदि जितने भूतगण हैं उन सब का मैं आत्मा हूँ। यह भगवान आत्मा सबके भीतर व्यापा है। जैसे सबके भीतर 5 तत्व होते हैं, तैसे ही यह चेतन रूप सर्वभाव को भर रहा है और सर्वभावों में व्याप रहा है। भैरव रूप और उदय अस्त भाव आदि विकारों से वह रहित है। ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत सबका आत्मा यही है। सब प्रकाशों को प्रकाशने वाला दीपक वही है और संसार रूपी मोतियों को पिरोने वाला तागा और सबका कारण कार्य यही है। वह साकार से रहित है और शरीर आदि सब उसी की सत्ता से उपलब्ध होते हैं। शरीर रूपी रथ इसी से चलता है। वास्तव में शरीर आदि कुछ वस्तु नहीं है। यह जगत चित्त रूपी नट की नृत्य लीला रूप है। चित्त में जगत फुरता है, वास्तव में और कुछ वस्तु नहीं। बड़ा कष्ट है कि मैं वृथा संग्रह असंग्रह की चिंता करता था। यह गुणों का प्रवाह है, इसमें मैं क्यों शोकवान होता था। बड़ा आश्चर्य है कि असत्य भ्रम सत्य हो मुझको दिखता था। अब मैं निश्चय करके संप्रबोध हुआ हूँ और दूरदृष्टि मेरी दूर हुई है। दृष्टि की जो अलख दृष्टि है सो अब मैंने देखी है और जो कुछ पाने योग्य था सो मैंने पाया है और अचेत चिन्मात्र को प्राप्त हुआ हूँ।
जो कुछ दृश्य है उसको मैं स्वरूप से देखता हूँ और अहम मम दुख मेरा नष्ट हुआ है। मैं चिदानंद पूर्ण और नित्य शुद्ध अनंत आत्मा अपने आप में स्थित हूँ। ग्रहण क्या और त्याग क्या, यह क्लेश कोई नहीं है और न कोई दुख है न सुख है। सर्व ब्रह्म है और दूसरी वस्तु कुछ नहीं। मैं राग किसका करूं और द्वेष किसका हो। मैं मिथ्या मूढ़ता को प्राप्त होकर दुखी था, अब कल्याण हुआ है कि मैं अमूढ़ होकर अपने आप स्वभाव में स्थित हुआ हूं। ऐसे आत्मा के साक्षात्कार बिना मैं दुखी था। इसके देखे से अब किसका शोक करूं और मोह को कैसे प्राप्त हो। अब मैं क्या देखूं, क्या करूं और कहाँ स्थित हूं। यह सब जगत आत्मा के प्रकाश से है और सब आत्मरूप है। हे अतत्व रूप अर्थात जिसमें तत्वों की उपाधि कुछ नहीं, तेरी दृष्टि निष्कलंक है। मैं अब सम्यक ज्ञानवान हुआ हूं, मेरा मुझको नमस्कार है। मैं अनंत आत्मा अनुभव रूप निष्कलंक सब इच्छा भ्रम रहित सुषुप्ति किनाई शांत रूप अचैत्य चिन्मात्र सदा अपने आप में स्थित हूँ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, क्रांत जो सुवर्ण रूप देश है उसका राजा परमानंद को प्राप्त हुआ। वह इस प्रकार विचार अभ्यास से ब्रह्मरूप हुआ, जैसे गाधी का पुत्र विश्वामित्र तपस्या करके उसी शरीर से क्षत्रिय से ब्राह्मण हुआ था, तैसे ही राजा सुरघु अभ्यास करके ब्रह्मरूप ब्रह्मबोध हुआ। और जैसे सूर्य इष्ट अनिष्ट में सम है और विगत ज्वर होकर दिनों को व्यतीत करता है, तैसे ही राग द्वेष से रहित वह राज्य का कार्य करता रहा। जैसे जल ऊंची नीची ठोर में जाता है और अपना जल भाव नहीं त्यागता, सम रहता है, तैसे ही राजा हर्ष शोक से रहित होकर राज्य कार्य करता रहा और स्वभाव को न त्यागा। आत्मविचार को धार सुषुप्ति की नाई उसकी वृत्ति हो गई और संसार भाव का फुरना उसका रुक गया। जैसे वायु से रहित दीपक प्रकाशता है, तैसे ही वह शुद्ध प्रकाश धरता भया। हे रामचंद्र जी, वह दया करता भी दृष्टि आवे, परंतु उसकी दृष्टि में कुछ दया नहीं, और दया से रहित भी हो, औरों को दिखे, परंतु उसकी दृष्टि में निर्दयता नहीं। न कुछ सुख न दुख, न अर्थ न अनर्थ, सब पदार्थों में एक समभाव आत्मा देखे और हृदय से पूर्णमासी के चंद्रमावत शीतल रहे। वह जगत आत्मा का किंचन रूप जानता था और उसके सुख दुख का भाव शांत हो गया था। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही उसके सुख दुख नष्ट हो गए। शोक विलास करता, मत्त होता, स्थित होता, चलता, श्वास लेता और पांचों विषयों को ग्रहण करता, वह राग द्वेष को प्राप्त न होता था। जैसे पत्थर में फुरना कुछ नहीं फुरता, तैसे ही उसको कर्तृत्व भोक्तृत्व का मान कुछ न फुरा।
सब कर्तृत्व को करता भी निसंग रहा। जैसे जल में कमल अलेप रहता है, तैसे ही वह राज्य में निर्लेप होकर जीवन मुक्त हुआ। इस प्रकार बहुत काल बीता, तब उसने शरीर का त्याग किया। जैसे बर्फ का कणका सूर्य के तेज से जलमय हो जाता है, वैसे ही उसका शरीर अपने भाव को त्याग कर आत्म तत्व में लीन हो गया। जैसे नदी समुद्र में लीन होती है और फिर भिन्न नहीं भासती, तैसे ही सुरघु अपने भाव को त्याग कर उज्जवल भाव को प्राप्त हुआ और कलना रूपी मल को त्याग कर निर्मल ब्रह्म हुआ। जैसे शरतकाल का आकाश निर्मल होता है, तैसे यह निर्मल चिदानंद ज्योति भाव को प्राप्त हुआ। और जैसे घट फूटे से घटाकाश महाकाश हो जाता है, तैसे ही वह पूर्ण ब्रह्म चिदानंद तत्व हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम भी इसी दृष्टि का आश्रय करके विचरो, तब सब भय तुम्हारे मिट जाएंगे। जैसे घोर तम में बालक भय पाता है और जब दीपक का प्रकाश होता है तब निर्भय होता है, तैसे ही संसार रूपी घोर तम में आया पुरुष दुख पाता है और जब ज्ञान रूपी दीपक उदय होता है तब निर्भय हो जाता है। हे राम जी, जब आत्म विचार में कुछ भी मनुष्य का चित्त विश्राम पाता है, तब उस विश्राम का आश्रय कर वह संसार समुद्र से निकल जाता है। जैसे गड्ढे में गिरे और तृण का वृक्ष हाथ लगे तो भी उसके आश्रय से निकल आता है। हे रामचंद्र जी, यह पावन दृष्टि मैंने तुमसे कही है, इसको चित्त में विचारो और परस्पर मिलकर उदाहरण के साथ अभ्यास कर नित्य एक समाधि में स्थित हो और पृथ्वी का भूषण होकर लोगों में विचरो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।